नीतीश कुमार को साथ लेकर कमल सबसे प्रोजेक्ट पूरी सबसे तरह अगर सफल हुआ की न्यूज और भारत इसी लोटस प्रोजेक्ट में नीतीश कुमार को साथ लेकर कमल प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल हुआ और इसी लोटस प्रोजेक्ट को भाजपा झारखंड में लाने जा रही है। आगाज हो चुका है और इसकी शुरुआत सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई है और जहां एक तरफ ईडी उन्हें बार बार सम्मन भेज रही है पूछताछ के लिए और उधर दूसरी तरफ जो है हेमंत सोरेन सीएम लगातार ईडी के सम्मन को फेस करने के लिए वहां नहीं मौजूद होते हैं। तो झारखंड की राजनीति को लेकर जो नेता हैं विपक्ष के पक्ष के वो क्या कुछ कह रहे हैं उसकी बात करेंगे और आखिर में बात करेंगे आखिर सीएम हेमंत सोरेन है वो उन पर ईडी शिकंजा क्यों कस रही है और भूमि जो घोटाला है जो मनी लैंडिंग का घोटाला है आखिर क्यों हुआ और किसने शिकायत की क्यों हुई और अब तक ईडी ने इस पर क्या काम किया। तो सबसे पहले जो है हेमंत सोरेन को लेकर सीएम को लेकर वहां के झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे वो लगातार एक्स ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं और उनका मानना है कि जो हेमंत सोरेन है वो भूमि घोटाले में वांछित हैं और उन पे लगातार ट्विटर हैंडल के माध्यम से बनाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं जो है जो शिवसेना के सांसद हैं संजय राउत उनने क्या कुछ कहा दोनों की बात करेंगे। पहले सांसद निशिकांत दुबे तो आज एक्स पर लिखते हैं निशिकांत दुबे कि बुरी खबर वीर सोरेन और उनके परिवार के लिए सीबीआई द्वारा खोजे बेईमानी 82 संपत्ति के हिसाब किताब के साथ लोकपाल ने में 15 जनवरी को अंतरिम मौका दिया गया। ये केस मैंने ही लोकपाल में किया था। लोकपाल के द्वारा निशिकांत सांसद दुबे ने लोकपाल में मतलब अर्जी लगाई थी मतलब शिकायत की थी। वैसे आज मीडिया के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत भगौड़ा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। भारत के इतिहास में संभवतः पहला मौका है जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री जांच एजेंसी से भाग रहा है और इसी के जवाब में जो है शिवसेना यूबीटी के सांसद जो है उद्धव ठाकरे वाला शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि नीतीश कुमार को तोड़ो शिवसेना को तोड़ो हेमंत सोरेन पे छापेमारी करो केजरीवाल पर छापेमारी करो में नौटंकी क्यों चल रही है इस मामले में केस में और 400 सीट क्या आप 200 भी सीट नहीं जीत पाओगे आप हारने जा रहे हो आपको भगवान राम ही नहीं बचा सकते। तो ये बयान है संजय राउत का सांसद शिवसेना यूबीटी आरजेडी सांसद राज्यसभा सदस्य जो है मनोज कुमार झा ने कहा है कि मुख्यमंत्री के पास प्रोटोकॉल होते हैं और ये कहते हैं कि ईडी हेमंत सोरेन को ढूंढ रही है और कल लालू प्रसाद यादव के साथ हमने जो देखा आज तेजस्वी यादव के साथ होगा ये राष्ट्र और तमिलनाडु में भी चल रहा है महाराष्ट्र और तमिलनाडु में चल रहा है। विपक्ष को मान लेना चाहिए कि उन्हें चुनाव भी लड़ना है और इन एजेंसियों के भी से संघर्ष करना है। तो मनोज झा ने ये कुछ कहा है। तो 3 लोगों ने अपना वर्जन दिया बयान दिया और अब जो है आगे चलते हैं कि हेमंत सोरेन का मामला क्या है मनी लैंडिंग का मामला उन पर क्यों बना। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों के साथ साठगांठ करके भूखंडों का क्यूटेशन किया है और शिकायत करता कौन है जिसमें झारखंड पुलिस और पश्चिम बंगाल की पुलिस है जो इस मामले की पकड़ धकड़ में लगी है। सीबी सोरेन के पास तो कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है जो हमें गूगल से न्यूज मिली उसके अकॉर्डिंग। तो भूमि घोटाले की जांच ईडी आईपीसी की धाराओं के तहत जांच कर रही है। जो मामला पुलिस कर रही थी वो ईडी को ट्रांसफर किया गया और ईडी इस मामले में भूमि घोटाले के मामले में जांच कर रही है। जांच में अब तक प्रदीप बागची विष्णु कुमार अग्रवाल भानु प्रताप प्रसाद और अन्य के खिलाफ झारखंड और पश्चिम बंगाल की पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है और इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला क्या था भूमि घोटाला झारखंड का। तो मैंने बताया कि 40 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है भूमि घोटाले में और 236 करोड़ की से अधिक की संपत्तियों को सरकार ने कुर्क कर दिया है। ईडी
जांच में, ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि सरकारी अधिकारियों के साथ साठगांठ करके प्रदेश भू माफिया जमीन का मालकाना हक बदलने का काम कर रहा था। ये आरोप है ईडी का हेमंत सोरेन पर। मामला भूमि जो मामला है भूमि घोटाले का, वो क्या था? सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने बडगई अंचल के बरियातू स्थित 8.46 एकड़ जमीन के मामले में पूछताछ कर रही है कि ये जो जमीन है वो हेमंत सोरेन ने कंपनी को बेची है, लेकिन इसका ईडी के पास, सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है, गूगल न्यूज के अनुसार। और बडगाई आंचल के तत्कालीन राजस्व निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के घर से ईडी ने बड़ी मात्रा में सरकारी जमीन के दस्तावेज बरामद किए और जो आपत्तिजनक है, जिस पर पूछताछ और अनुसंधान जारी है। तो इसी मामले को लेकर जो सीएम हेमंत को पूछताछ के लिए ईडी बुलाना चाहती है, बार बार सम्मन देने के बाद सीबीआई ने बार बार बुलाया कि वो हमारे यहाँ उपस्थित हो, लेकिन वो उपस्थित नहीं। सीबीआई ने मतलब जांच ईडी को टाइम से ईडी ने बार बार हेमंत सोरेन को सीएम को बुलाया, लेकिन वो बार बार उपस्थित नहीं हुए। लेकिन ईडी ने कहा कि अगर आप पर टाइम नहीं है तो हम आपके पास उपस्थित हो सकते हैं। तो अब 31 जनवरी का टाइम दिया है कि 31 जनवरी में हम जांच में सहयोग करेंगे। तो मामला जो है 8.46 एकड़ जमीन का है, जिस जमीन का अगर वो सरकारी है, उसका मालकाना हक जो किसी और को ट्रांसफर करने का काम चल रहा था, इसका सीबीआई भंडाफोड़ कर रही है, जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, अनुसंधान कर रही है। तो इस मामले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन 31 अगस्त 2023 को झारखंड हाई कोर्ट की शरण ली, जिन पर जो था PMPLA एक्ट की धारा 50 और 63 के तहत मुकदमा था, उसकी चुनौती के लिए झारखंड हाई कोर्ट गए। वहां पर याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि सभी संबंध की तारीख खत्म हो चुकी है और इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। तो इतना बड़ा मामला है हेमंत सोरेन का। तो लोटस जो कमल प्लान है भाजपा का, बिहार के बाद क्या झारखंड में खिल पाएगा? झारखंड में भाजपा की सरकार आ पाएगी? जुड़े रहिए। बेहतरीन और करंट अपडेट के लिए TPN 20 न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कनेक्ट रहें। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस न्यूज। सबसे तेज सबसे आगे TPN 20 न्यूज, भारत की शान।